हल्द्वानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नवाब ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम न केवल अब संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उनके सही उपयोग की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। भाजपा नेता मजहर नवाब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है, जिससे वक्फ संपत्तियों का लाभ सीधे गरीब जरूरतमंद मुस्लिम समाज के लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा, लंबे समय से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों और दुरुपयोग की शिकायतें रही हैं, लेकिन इसके तहत वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा। अवैध कब्जधारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुस्लिम युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। एक वर्ष से वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर चर्चा और संसदीय कमेटी का गठन करके उस संसदीय कमेटी ने लगभग 46 बैठकें पूरे भारत में की। उसमें हर बुद्धिजीवी, हर एनजीओ से चलाने वाले लोग, हर मौलवी व्यक्ति या हमारे पॉलिटिकल लोगों को शामिल करते हुए उनकी राय को शामिल किया गया और पूरे देश में जो सच्चर कमेटी की बैठक सच्चर कमेटी की जो एक रिपोर्ट थी उसको भी उसमें शामिल करते हुए वक्फ का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और वक्फ में जो हमारे गठबंधन के दल हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड का ड्राफ्ट सही और अच्छा बनाया गया है। ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, ये गरीबों को और कल्याणकारी जो हमारे मुस्लिम समाज में गरीब तबके के जिनको इससे मदद मिलेगी, उनकी मदद आज तक नहीं हुई। ये 70 वर्षों में लगभग 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा और अन्य दलों का शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी उस सरकारों में शामिल नहीं रही। उसके बाद भी इन्होंने 70 वर्षों में वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जे किए हैं, मुतवल्ली जो हैं वो सारे कांग्रेस के लोग जमे हैं और अन्य दलों के लोग वक्फ संपत्तियों पे काबिज हैं। करोड़ों रुपए की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया। ना उस संपत्तियों से कभी भी गरीबों का भला हुआ है, ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। 1,66,00,000 मदरसे लगभग इससे संचालित होते हैं। 4 लाख लगभग पूरे देश में स्कूल संचालित होते हैं। इबादत गाह, ईदगाह, ये सारी संपत्तियाँ इससे संचालित होती हैं। लेकिन जो उसकी आमदनी थी वो लगातार घटती रही और वक्फ संपत्तियां बढ़ती रही। लेकिन आज जो ड्राफ्ट आया है वो आम गरीब आदमी, मुस्लिम समाज के जो बेसहारा लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाया है और इसको बिल को पास कराया है। हम इनका समर्थन करते हैं। इस